हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये पितृ पक्ष का समय चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृ पक्ष पितरों के निमित्त होता है। दूसरी चीज़ बता दूं कि यदि आपके मन में भ्रम की स्थिति है कि पितृ देवों की पूजा यदि हम नहीं करते हैं और मात्र देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारा कल्याण हो सकता है, या फिर हम इस जगत में सुख सा जो भौतिक सुख संसाधन है उसे भुगत सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। क्योंकि जो हमारे शास्त्र हैं, विशेषकर गरुड़ पुराण में इसके बारे में व्याख्या मिलती है, आप पढ़ सकें तो पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज असंतुष्ट हैं, तृप्त नहीं हैं, तो वो उसको भौतिक सुख संसाधनों को तो छोड़िए, उसको जीवन में नाना प्रकार के कष्टों की प्राप्ति होती है। एक चीज़ और बता दूं कि जो भी व्यक्ति इस समय पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, सबकी इच्छा होती है कि देवता और पितरों दोनों की कृपा हमारे ऊपर बरसे। तो ऐसे में कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें जान करके आप जान सकते हैं कि अब पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। अब एक चीज़ आपके मन में और हो रहा होगा कि पितरों की कृपा से हमारे ऊपर हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, जो पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, आपके पितरों का आशीर्वाद होता है, वो पूरा जीवन बनाने वाला होता है। ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अचानक जीवन रुका रुका है और बहुत तेज़ी से उसके जीवन में बहुत बड़ा विकास, बहुत बड़ा कोई चमत्कार होने वाला होता है या फिर हो जाता है, तो ऐसे में देवताओं के साथ साथ उसको पितरों की कृपा कहीं ना कहीं प्राप्त होती है। दूसरी चीज़ बता दूं, जो मेरे अनुभव में है, जब आप अपनी कुंडली दिखाने जाएंगे तो उसमें लगभग 45% से ऊपर लोगों की कुंडली में पितृदोष होता ही होता है। यानी कि उनको पितृदोष जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आता है। आपके ऊपर है, आपके बच्चे के ऊपर, उसके बच्चे के ऊपर पितृदोष इस प्रकार लगता है। और ये मत सोचिए आप कि आपने अपने पूर्वजों को देखा नहीं तो ये दोष आपके ऊपर नहीं लगता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोष बढ़ता जाता है। तो मैं बात कर रही थी कि यदि आपके जीवन में पितृ संतुष्ट नहीं है तो आप कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। पितृदोष, वास्तु दोष, ये दो दोष ऐसे हैं जो कि आज की जो सामान्य चल रहे हैं व्यक्तियों के जीवन में बहुत बड़े ये दोष बनते आ रहे हैं। कारण भी आप जानते हैं कि पितृपक्ष का समय चल रहा है तो लाख वीडियो जा रही है, सब लोग समझ भी रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे, लेकिन लोग आज भी मांसाहार का सेवन कर रहे हैं, मांस, मदिरा इत्यादि बुरे व्यसनों में डूबे हुए हैं। अब सोचिए, जब आपके पितर आपके यहाँ आए हैं और आप इतनी अच्छी तरह से स्वागत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पितृदोष का भागी तो आपको बनना ही बनना है, चाहे कोई भी स्थिति हो। और एक चीज़ और बता दूं, मैं आपको कई वीडियो में ये बात बता चुकी हूँ कि यदि देवता रुष्ट होते हैं तो उनको मना लेना बहुत आसान होता है, क्योंकि देवता के संदर्भ में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा भी कहा गया है। लेकिन पितृ नाराज होते हैं तो वो जल्दी बिल्कुल नहीं मानते, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ये कष्ट भुगतना पड़ता है। ऐसे में जो संकेत की बात कर रही हूँ वो है कौवे से जुड़ा हुआ। कौवा जो है पितृपक्ष में आपको कुछ ऐसे कार्य करते हुए दिखता है या फिर ऐसे कुछ संकेत देता है तो निश्चित रूप से मानिए कि यदि आप पितृदोष से जूझ रहे थे या फिर आपने पितरों के निमित्त दान तर्पण कुछ भी किए और परिवार का कोई भी सदस्य यदि इस प्रकार की क्रिया करते हुए काक को देख लेता है तो मानिए कि आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और जो भी आपने तर्पण किया सब कुछ जो है वह सफल होने वाला है। और पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति राजा से रंक और रंक से राजा, यानी कि यदि पितृ नाराज होते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं और रंक को भी राजा बना देते हैं यदि प्रसन्न होते हैं। यदि आपने जोगे भोगे की कथा, जो पितृपक्ष की कथा उसमें सुने होंगे तो आप जानते होंगे कि किस प्रकार भोगे जो कि गरीब था उसको जाते जाते पितृ विसर्जन के दिन पितरों ने आशीर्वाद दिया और वो कितना समृद्धशाली बन गया। दोस्तों, कौवे के संबंध में आपके मन में यह आ रहा होगा कि कौवे ऐसे क्या हैं जो संकेत दें और हम समझ जाएं। तो मैं आपको बता दूं शास्त्र की बात, क्योंकि मैं कोई भी बात आपको इधर उधर की घुमा करके या नहीं कहती हूँ। हाँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है तो आप इस चीज़ को पूरी अच्छी तरह से समझिए कि हो सकता है कि आप जो है जल्दी में हो या जो भी हो, लेकिन मेरी वीडियो को सुनने के बाद जितने आपके मन में शंका होती है सबका समाधान हो जाता है। बहुत सारे लोग पूछेंगे, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि कौवे के संबंध, कौवे को ही ऐसा क्यों समझा जाता है कि पितरों से संबंधित यही संकेत आपको दे सकता है, इसका किया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है, ऐसा क्यों है। तो देखिए, त्रेता युग में भगवान राम ने इंद्र के पुत्र जयंत के बारे में आपने सुना होगा कि उसने माता सीता को चोंच मारी थी और चोंच मारने पे भगवान राम क्रोधित हो गए थे और सीख का बाण उसको चला करके मारे थे, जिससे जयंत के पुत्र
इंद्र के पुत्र जयंत की एक आंख भी फूट गई थी। और जब वो बाद में प्रायश्चित करने लगा तो भगवान राम ने उसको क्षमा कर कहा था कि पितृपक्ष के दौरान तुम्हारे द्वारा किया गया भोजन जो है वह पितरों तक पहुँचेगा। तभी से काक की विशेषता हो गई कि पितृपक्ष में यदि काक दिखाई देता है या फिर काक आपका भोजन जो है ग्रहण करता है तो वो सीधे साक्षात पितरों तक पहुंचता है। और आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम की कही हुई बात अक्षरशः सत्य होती ही होती है। अब बात करते हैं कौन सा संकेत यदि आप दिखे तो समझिए कि अब जब किसी समस्या से आप पीड़ित थे, बहुत लंबे समय से आप किसी समस्या से जूझ रहे थे, वो समस्या धन की भी हो सकती है, कोई पारिवारिक संकट भी हो सकता है, कोई आपका खुद का ऐसा कोई संकट, कोई बीमारी हो सकती है जिससे आप बहुत दिनों से जूझ रहे थे। तो ऐसे में आपको संकट यदि ये संकेत मिले कि आपके छत पे जहाँ भी आप दाने डालते हैं, आप पितरों के लिए कुछ खाना निकालते हैं, यदि वो खाना खाता हुआ कौवा आपको दिखाई देता है तो ये बात गरुड़ पुराण में भी लिखी हुई है और श्री राम जी का कथन भी है कि वो साक्षात पितरों तक पहुंचता है। और समझिए एक निवाला भी यदि कौवे ने आपका ग्रहण किया तो मान लीजिए कि आपके पितर संतुष्ट हैं, क्योंकि ये बात भी स्पष्ट लिखी हुई है कि यदि पितृ संतुष्ट भोजन कौवा ग्रहण करता है तो अक्षरशः बात है कि पितृ संतुष्ट होते हैं और आपका 56 भोग भी रहे और यदि आपके पितर अतृप्त हैं तो आपका फेंका गया भोजन काक कभी भी ग्रहण नहीं करता है। आपका रखा गया भोजन कभी भी काक ग्रहण नहीं करता है। यदि कौवा आपके छत पे, आपके आसपास कोई पेड़ है और या आपको ऐसे ही दिखाई दे कि कौवा मुंह में कुछ तिनका दबाए हुए हैं और ऐसा कौवा यदि दिखाता है तो मानिए कि आपके जीवन से गरीबी तो एकदम से जाने वाली है। आपके पितृ ऊपर बैठ कर के पितृलोक में और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां, उनके वंशज समृद्धशाली रहें, किसी भी तरह उनके घर में, उनके जीवन में धन संबंधी समस्याएं न आए। ये बात मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि पितृ को आप बिल्कुल हल्के में और साधारण में लेने की गलती न करें। लोग कहते हैं, मैंने एक कमेंट में पढ़ा था कि बहुत जो थी पितरों के बारे में बहुत गलत बातें थी, पता नहीं वो महिला थी या पुरुष, वैसे आईडी तो पुरुष की ही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो हमारे साथ रहते हैं सिर्फ जिनके साथ पितृ थे उन्हीं को परेशान करें, हमें क्यों परेशान, हमने तो उनको देखा भी नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बता दूं, जो लोग इस बात से नहीं समझ पा रहे उनको बता दूं कि पितृ दोष जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको परेशान करता ही है। इसलिए इस दोष से बचने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो तो तर्पण इत्यादि करते ही हैं, पर घर की महिलाएं छत पे कुछ अनाज डाल दें, खाने का कुछ टुकड़ा डाल दें और कुछ न कुछ जो है कि मैं उपाय आपको बहुत सारे बताए हूँ जिससे वर्षों से आपके पितृ दोष चलता आया है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये समय ही ऐसा है पितृ पक्ष का, जिस समय आपके पितृ जो है वह पितृलोक से धरती लोक पे आते हैं। दोस्तों ये भी कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की खाने की स्थिति नहीं थी और अचानक वो ऊंचाई पे पहुंच गया, लोग उससे बात करने को तरसने लगे, मिलने को तरसने लगे, तो ऐसे व्यक्ति पे बताया जाता है कि उसके पितरों की कृपा भी देवताओं के साथ मिली हुई है, तभी व्यक्ति इतने ऊंचे मुकाम पे, इतने ऊंचे ओहदे पे पहुंच पाता है। तो यदि दो संकेत जो मैंने बताया है तो उसमें विशेष है कि यदि आपका फेंका गया भोजन कौवा ग्रहण करता है, दूसरा यदि कौवा चोंच में कुछ छोटा सा तिनका लिए हुए आपको मिलता है, तो निश्चित रूप से कौवा का दिखना भी इस समय पितृ पक्ष के दौरान आपके पितरों की कृपा ही समझिए। और पितृ जो है वह प्रसन्न हुए तो जीवन हर तरह से निहाल हो ही जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी तरह बातें जो है वह मैं शास्त्र की बताती हूँ आपको, और जो आपके शास्त्र है वो कभी गलत नहीं होते हैं। हो सकता है कि परिस्थितियों की धूल थोड़ी ज़्यादा हो जाती है जीवन पे, कुछ हमारे कर्मों का बोझ हो जाता है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो धूल छटती है और जीवन में उजाला होता ही होता है। तो बस भगवान पे विश्वास रखें, भोलेनाथ पे विश्वास रखें, सब कुछ ठीक होगा, ऐसी कामना करती हूँ और मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।